सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पिछले क्लास जो रिलेशन एंड फंक्शन जहाँ पे छोड़े थे वहीं से स्टार्ट करेंगे। सो लेट अस रिकॉल अबाउट आवर लास्ट एग्जांपल, दैट इज R is a relation on Z. R is a relation on Z such that R equal to AB such that A minus B is divisible by 2. This is our last example, no? We have done it in previous class. Okay. So R equal to AB such that A minus B is divisible by 2. तो सपोज हम लोग क्या करेंगे, अभी बात करने वाले हैं इक्विवेलेंस क्लास के बारे में। तो उसको डिस्कशन करने के लिए ये वाले एग्जांपल से हम लोग क्या करेंगे, उसको रिलेट करेंगे, ठीक है, और जानने की कोशिश करेंगे कि वो जो इक्विवेलेंस क्लास जो होता है वो एक्चुअल में चीज क्या होता है ना। तो मैं सपोज ले रहा हूं एक ही जगह पे, सपोज मैं लूंगा 0। ओके, एक ही जगह पे सपोज आई एम कंसिडरिंग 0। ओके, तो क्या होगा, a माइनस बी 2 से डिविजिबल होगा। a माइनस बी 2 से डिविजिबल होगा when b is an even number। होगा कि नहीं, देखो a माइनस बी एक ही जगह भी 0 है, तो a माइनस बी कब 2 से डिविजिबल होगा, जब क्या होगा, a माइनस बी एक इवन नंबर होगा। दैट मीन्स सपोज ये 0-2 या फिर 0-2 या फिर 0-4, 0-4 या फिर 0-6, 0-6, 0-8 वैसे में होगा ना। तभी क्या होगा, इससे इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा, वो 2 से डिविजिबल होगा। तो क्या हो सकता है, 0 के साथ सारे जो इवन नंबर्स रह सकते हैं, या फिर अगर मैं इवन नंबर्स अगर लूंगा 2 सपोज ले रहा हूं, तो 2 के साथ क्या रहेगा, 0 रह सकता है, 2 के साथ -2 रह सकता है, 2 के साथ +4 रह सकता है, 2 के साथ -4 रह सकता है, -6 रह सकता है ना। तभी क्या होगा, वो जो नंबर्स जो है वो क्या होगा, 2 से a माइनस बी जो है वो क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा, है ना। लेकिन सपोज एक इवन नंबर के साथ मैं एक ऑड नंबर कंसीडर करूंगा, सपोज 0 के साथ मैं 1 लूंगा। इज इट डिविजिबल बाय 2? 0 - 1 इज डिविजिबल बाय 2? नो, दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 2। तो वो कैसे होगा, 2 से डिविजिबल नहीं होगा, है ना। तो क्या हो रहा है, अगर मैं इसमें 0 कंसीडर कर रहा हूं या फिर कोई भी एक इवन नंबर लूंगा, तो क्या होगा, वो खाली किस एलिमेंट के साथ रिलेटेड रहेगा, खाली इवन नंबर के साथ। या फिर मैं उसमें अगर ऑड नंबर अगर ले रहा हूं, सपोज 1 लूंगा, तो दूसरा वाला जो नंबर होगा वो क्या होगा, 3 आने से ही होगा, या फिर -3 आने से होगा, या फिर 5 आने से होगा, या फिर -5 आने से होगा, एंड सो ऑन। ओके, तभी तो ये अगर ऑड है तो ऑड से ऑड को ही माइनस करेंगे तभी तो गिवन नंबर आएगा ना। a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2, इसका मतलब क्या है कि माइनस अगर करेंगे तो क्या होना चाहिए, दो नंबर को अगर माइनस करेंगे तो वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए। दैट मीन्स जो माइनस करेंगे तो वो क्या होना चाहिए, वो इवन नंबर होना वो जरूरी है ना। माइनस जो करेंगे वो इवन नंबर होना जरूरी है। तो ये क्या होगा, इवन नंबर कब होगा, दो नंबर्स का माइनस अगर दोनों नंबर्स ऑड हो या फिर दोनों नंबर अगर इवन हो, है ना। दोनों नंबर अगर इवन हुआ तो क्या होगा, ये डिविजिबल होगा, या फिर दोनों नंबर्स अगर ऑड हुए तो क्या होगा, वो डिविजिबल होगा, ठीक है। तो इसमें देखो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसका क्लास बन रहा है, ठीक है, इसका जो है ये क्लास बन रहा है। ये जो है ये 2 क्लास में डिवाइड हो रहा है। कौन से 2 क्लास में, पहला तो एक
जिसमें कि इवन नंबर्स था, है कि नहीं। पहला जो एक जिसमें इवन नंबर्स था और दूसरा जो है वो एक ऑड नंबर्स है। तो इसमें सपोज मैं दो सेट ले रहा हूं, एक को सपोज मैं लिखूंगा ई इसमें क्या क्या आएगा, ऑल इवन नंबर्स दैट इज 0 प्लस और माइनस 2 प्लस और माइनस 4 प्लस और माइनस 6 एंड सो ऑन। And if I am considering another set which consists of the numbers 1 plus or minus 1 plus or minus 3 plus or minus 5 and so on, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी हमने देखा कि दो इवन नंबर्स, कोई भी दो इवन नंबर्स उसको माइनस करेंगे तो वो 2 से डिविजिबल होगा। कोई भी दो ऑड नंबर्स हम लोग क्या किए, माइनस करेंगे तो क्या होगा, वो 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो इसको अभी अगर हम लोग देखें तो क्या हो रहा है, अब लोगों को बोर्ड दिख रहा है, अभी बोर्ड दिख रहा है, એટલે મેં ચાલુ ओके। तो क्या होगा, इसमें जो हमारे सारे जो इवन नंबर्स हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड होंगे और सारे जो ऑड नंबर्स हैं वो क्या होंगे, एक दूसरे के साथ रिलेटेड होंगे, है ना। तो क्या होगा, देखो इसमें क्या हो रहा है, पहला चीज ई और ओ जो दो सेट्स हैं या फिर दो जो क्लास हैं वो क्या होगा, एक दूसरे के साथ रिलेटेड नहीं है, वो खुद के साथ रिलेटेड होगा। मीन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ई आर रिलेटेड टू इटसेल्फ एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ओ आर रिलेटेड टू इटसेल्फ। ये पहला पॉइंट है, ठीक है। सो ऑल द एलिमेंट्स of E are related to itself and all the elements of O are रिलेटेड टू इटसेल्फ, है ना। तो ई का जो सारा एलिमेंट्स है वो ई में ही रिलेटेड है अपने अपने में, और ओ के जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में रिलेटेड, ठीक है। सेकेंड जो चीज है वो क्या है, नो एलिमेंट्स ऑफ ई आर रिलेटेड टू द एलिमेंट्स ऑफ ओ, ठीक है।
no elements of E are related to O. No elements of E are related to O. Okay. Then no elements of E are related to O, and the third one is E union O equal to Z. हो रहा है ना? E union O equal to Z and E intersection O equal to phi. यूनियन अगर है तो वो क्या होगा, जिस सेट में वो है उसके साथ इक्वल होगा, और इंटरसेक्शन अगर करेंगे तो क्या होगा, वो फाई होगा। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन को देखो, तीनों कंडीशन का होना जरूरी है। पहला चीज, सभी इक्विवेलेंस क्लास के आपस में जो एलिमेंट्स हैं वो रिलेटेड होंगे। दूसरा चीज कि एक इक्विवेलेंस क्लास का एलिमेंट दूसरे इक्विवेलेंस क्लास के एलिमेंट के साथ वो रिलेट नहीं होगा। ठीक है, तीसरा चीज, दोनों को यूनियन करेंगे। देखो अभी सारे इवन नंबर्स और सारे ऑड नंबर्स को अगर हम लोग यूनियन करेंगे तो सेट ऑफ इंटीजर्स मिल रहा है। तो वो जो रिलेशन था वो किसमें था, सेट ऑफ जेड में था ना, रिलेशन ईच ऑन जेड था वो। ठीक है, तो सबको यूनियन करेंगे, इसमें 2 हो रहा है, इसमें 3 भी हो सकता है इक्विवेलेंस क्लास। तो तीनों का यूनियन निकालेंगे तो क्या होगा, जिस सेट में होगा वही होगा। और क्या होगा, जितने भी तुम्हारे इक्विवेलेंस क्लास हैं सभी का अगर इंटरसेक्शन अगर निकालेंगे तो वो क्या होगा, फाई होगा। ठीक है, किसी का भी किसी के साथ अगर इंटरसेक्शन अगर निकालेंगे तो वो क्या होगा, फाई होगा। तो फिर इसका डेफिनेशन जो है वो अच्छे से देखते हैं। और एक बार तो लिखो इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास, ओके। लेट R be any relation on X, let R be any relation on X सेट है। ठीक है, कोई भी सेट हो सकता है। लेट R be any relation on set which is equivalence then let AI, A नीचे स्मॉल आई, each any class, any set to be equivalence if equivalence कब होगा, फर्स्ट कंडीशन इज every elements of
एवरी एलिमेंट